मेरी लास्ट वीडियो में हमने गुडविल वैल्यूएशन के मेथड बताए थे और आज हम उसके न्यूमेरिकल पॉइंट शुरू करते हैं। तो मैंने दो मेथड आपको उस दिन बताए थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन हम करेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तरह का होता है, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो आज दोनों के हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, उसके बाद फिर उससे आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको भेजा हुआ है और अगर क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। मैंने वैसे मेन डिटेल यहाँ पर नोट कर दी है क्वेश्चन की। इसमें क्या है कि तीन पार्टनर है, सचिन, कपिल और आमिर। तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है। इनको जो गुडविल वैल्यू करनी है वो 4 ईयर परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल वैल्यूएशन करनी है। उनके 8 साल के प्रॉफिट ये आपके सामने है। 2008 से लेकर 2015 तक के प्रॉफिट 12,000, 32,000, 40,000, 72,000, 64,000, 32,000, 82,000 और 72,000। हमें करना है सिंपल एवरेज मेथड। और सिंपल एवरेज मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि सबसे पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट। तो हमने टोटल ऑफ प्रॉफिट किया, इन सारे प्रॉफिट का टोटल 4,06,000 सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद 4,06,000 तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाता है 4,06,000। उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर्स ऑफ ईयर। और नंबर्स ऑफ ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर्स ऑफ प्रॉफिट है 8 से हमने डिवाइड किया तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है 50,750 रुपीज। गुडविल वैल्यूएशन करनी है हमें अकॉर्डिंग टू 4 ईयर परचेज। तो गुडविल आएगी, गुडविल इक्वल टू 50,750 इंटू 4 इक्वल टू 2,03,000। तो ये हमारी गुडविल वैल्यूएशन है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। उसके बाद अगर हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन है आपको ईयर्स 5 ईयर, 11, 12, 13, 14, 15। आपको अलग अलग ईयर के प्रॉफिट्स मेंशन है 43,430, 53,320, 50,000, 64,500, 69,000। आपको क्वेश्चन में वेट भी दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। टोटल वेट हमने किया, इनका टोटल वेट आ गया 15। उसके बाद हमें प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करनी है। तो प्रॉफिट और वेट की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है प्रोडक्ट इक्वल टू प्रॉफिट इनटू वेट। तो इनकी हमने मल्टीप्लाई करी 43,430 की 1 में मल्टीप्लाई किया तो 43,430। उसके बाद इसी तरह हमने सबकी मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसका टोटल। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है प्रोडक्ट अपॉन टोटल्स ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ वेट किया तो ये आ जाता है 9,03,070 को हमने 15 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 60,204.666। तो आप एक्यूरेट आंसर लाने के लिए पॉइंट के बाद लगभग 3 पॉइंट तक आप जरूर लें। उससे क्या होता है कि हमारा जो आंसर एक्यूरेट आता है, अदरवाइज 1-2 रुपए का डिफरेंस जो है वो आ जाता है। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला लिखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो ये आया है नंबर्स ऑफ परचेजिंग ईयर। नंबर्स ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं तो 6,02,204.666 इंटू 2 तो ये आपकी गुडविल आ जाती है। इसके बाद ये सिंपल क्वेश्चन थे। इसके बाद कुछ और टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं। उनमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कुछ एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल प्रॉफिट भी आपको मेंशन रहेंगे, जिनको हम नॉन रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉन रिकरिंग इनकम क्या होती है और नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए बिजनेस में कुछ इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो बार बार नए होने वाली प्रवृत्ति के होता है। बार बार नए होने वाली प्रवृत्ति मतलब कि जैसे बिजनेस में मान लीजिए कोई चोरी हो जाती है तो चोरी क्या हर साल होगी? नहीं होगी ना। ऐसे बिजनेस में कोई गेन हो जाता है, कोई अचानक से कोई गेन है ना। तो ऐसा कोई गेन जो अचानक से हुआ है उसको हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग गेन
या कोई लॉस हो जाता है तो नॉन रिकरिंग इनकम। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि चूंकि गुडविल हम निकालते हैं लास्ट ईयर की परचेज के अकॉर्डिंग, एवरेज परचेज के अकॉर्डिंग, तो उस सिचुएशन में जबकि ये लॉस क्या है, ये बार बार नहीं होते, या जो इनकम है वो बार बार नहीं होती, तो प्रॉफिट निकालते हुए हम इन इनकम और लॉस को प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर कोई नॉन रिकरिंग इनकम है तो नॉन रिकरिंग इनकम को हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट में से लेस करते हैं, जबकि अगर कोई नॉन रिकरिंग लॉस है तो लॉस को हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो अगले क्वेश्चन हम नॉन रिकरिंग इनकम और नॉन रिकरिंग लॉस के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। थैंक यू।